सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन से। क्लास सिक्स ज्योग्राफी ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी क्लास सिक्स एनसीईआरटी की। और ये द अर्थ एंड आवर हैबिटेट, इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे जो क्या है द अर्थ इन ए सोलर सिस्टम। ये है पहला यूनिट। हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing and you cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, and if you look at them carefully, you will notice that some of them do twinkle as others do. Some of them not twinkle and others do, and they simply glow without any flickers, just as moon shines. तुम लोग नाइट स्काई में देखते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जब रात होती है अंधेरा होता है तो बहुत सारे जो हैं चीज़ें चमक रही होती हैं, कुछ चमक रही होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं चमक रहे होते। आफ्टर द ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन इन द मून और द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। चांद भी देखते हो आप, एंड हो एवर अपेयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। चांद को आप देखते होंगे डिफरेंट शेप्स में आपको दिखता है डिफरेंट टाइम्स में और अलग अलग पोजिशन में आसमान में। यू सी फुल मून, जिसको पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना। और यू कैन नॉट और कुछ दिन बाद तो आप बिल्कुल उसे नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी इट एनी मोर। और न्यू मून जैसे, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं, है ना। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई एट बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। अमावस्या के दिन आप लोग जो है आसमान को क्लियरली देख सकते हो ज़मीन से। डू यू वंडर वाई कैनॉट वी सी मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो मून है और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों को रात को दिखते हैं आसमान में, हम दिन में क्यों नहीं देख सकते? इसका कारण क्या है? बिकॉज सन डजेंट अलो अस टू सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन ऑफ द नाइट स्काई। द सन, मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, द सन, मून और जितने भी ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट हैं, इनको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ये बेसिक चीज़ है। सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं इनको। सम सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी हैं और गर्म भी होती हैं, हॉट। दे मेड अप ऑफ गैसेस से बनी हुई होती है, जिनकी अपनी हीट होती है और लाइट भी होती है, जो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन्हें क्या कहते हैं? स्टार। जो कि स्टार्स याद रखना गैसेस से बने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। सन जो है खुद एक स्टार है। सन इज इटसेल्फ ए स्टार। काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार्स इन द नाइट स्काइज आर सिमिलर टू सन। और बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो सिमिलर हैं, सन के बराबर ही हैं, क्योंकि सन भी एक गैसेस से बना हुआ है। बट वी डू फील दैट हीट और द लाइट एंड दे लुक एज सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन हमें जो है सूरज की तरह जो सितारे हैं उनकी हीट भी महसूस नहीं होती है और कभी कभी लाइट भी नहीं, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत दूर हैं सन के कंपैरिजन में। और जो हमने नोटिस किया होगा कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन दे सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखते हैं ना जब हम नज़दीक से देखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग इन द ग्रेट हाइट्स। अब एक एरोप्लेन कोई ले लो, वो ज़मीन पे कितना बड़ा दिखता है और जब आसमान में हम देखते हैं तो यहाँ से बिल्कुल छोटा सा दिखता है। यही बात है ना। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम नाइट स्काई को देख रहे थे, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। और जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो वेरियस पैटर्न्स होते हैं। इनको हम इन पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं कंस्टलेशंस। याद रखना, जैसे उर्सा मेजर है, बिग बेयर है, इज़ वन सच कंस्टलेशन। नाम दिए हुए हैं कंस्टलेशंस का। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज सप्तऋषि। ऋषि सागा, 7 मतलब 7 स्टार से मिले हुए। तो दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा कंस्टलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और द नेबरहुड टू शो यू सम स्टार्स प्लैनेट्स। जैसे ये देखो ना, इन स्टार्स, ये देखो, ये पैटर्न्स जो बनाते हैं, इस पैटर्न्स को हमने नाम, ये हैं कंस्टलेशंस, इनको हमने नाम दिए हुए हैं वेरियस। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन फ्रॉम द नाइट ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। स्टार्स की मदद से डायरेक्शन लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि स्टार्स मूव नहीं करते। जैसे नॉर्थ स्टार को ले लो, तो लोग नॉर्थ में ट्रैवल करते थे, तो स्टार को देखते रहते थे और रात में ट्रैवल करते थे। द नॉर्थ स्टार इज इंडिकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार बिकॉज इट्स ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। हमेशा सेम पोजिशन में रहता, अपनी जगह चेंज नहीं करता। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? कंस्टलेशन का नाम है, जिसमें और भी स्टार्स का पैटर्न है। फिगर में, यहाँ फिगर में देखो, आप लोग नोटिस करोगे
सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट नहीं होती और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, वो दूसरी स्टार्स से लाइट लेते हैं। बॉडीज़ जैसे प्लैनेट्स हो गए, हम अपनी, हमारा लाइट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है। द वर्ड प्लानट केम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड प्लानिटिया, प्लानिटिया से होते हैं जो मैंने वंडर, क्योंकि जो प्लानट ग्रीक वर्ड से आया है। क्योंकि वंडर्स क्यों बोलते हैं प्लानट्स को, बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द सन, समझे, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, इसीलिए इनको वंडर्स भी कहते हैं, वंडरर कहते हैं। इट गेट ऑल दी हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो नियरेस्ट है। अगर कोई और स्टार नियर होता तो हमें उससे हीट मिल रही थी, लेकिन बिकॉज सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस, और उससे हमें सारी हीट मिलती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, if we look at the earth from a great distance we see the moon, है ना, it appears shiny just as, अच्छा, the moon that we see in the sky is called satellite, ये जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अर्थ, ये इनका साथी, एंड मूव अराउंड इट लाइक अवर अर्थ। देर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम दिस सन, और बाकी 8 प्लैनेट है जो मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से। सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून, और उनके अपने मून्स भी हैं, ठीक है, जैसे जुपिटर के हैं, सैटर्न है। द सोलर सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम को डिटेल्स। द सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड्स, जैसे मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ये आगे देखो, इसमें देखो, ये देखो क्लियरली, ये सन, इसके अराउंड ये एक मरकुरी आ गया, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखो, सबसे नियर मरकरी है, फिर जुपिटर है सबसे बड़ा है जो, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनियस है, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, टूटे मोटे जो पत्थर हैं बीच में और मेट्रॉइड्स भी होते हैं इनके बीच में, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है बीच में। आगे चलते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, बीच में है ना, सेंटर में, बाकी सारे अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, देखा ना आपने। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, ये आपस में जो है इनको पुल करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये आप सबको पता है, फॉर द सोलर सिस्टम सबको लाइट प्रोवाइड करता है, जो नज़दीक हैं, दूर वालों को भी प्रोवाइड करता है थोड़ी थोड़ी। बट द ट्रमेंडस इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ फार फ्रॉम एवरी 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, इसीलिए हम लोगों को वो ट्रमेंडस हीट नहीं महसूस होती है। अगर हम इसके करीब होते तो जल जाते हैं 1 मिनट में, क्योंकि इसके एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी में बहुत ज़्यादा हीट है। लेकिन हम लोग जो हैं दूर हैं, जैसे मरकरी करीब है तो वो बहुत हॉट प्लैनेट है, वीनस है, और भी जो हैं कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ नहीं इतना महसूस कर पाता उस सन की हीट को। फिर है प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सोलर सिस्टम में, और उसका ऑर्डर क्या है, मरकरी सबसे पहले है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनियस है, और फिर नेपच्यून है, ठीक है। इसको याद करने का एक बड़ा इजी ट्रिक है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, इनकी एक फिक्स्ड पाथ होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। एक ऑर्बिट होती है जिसके अराउंड ही उसी में घूमते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट है, इसको 88 डेज लगते हैं ये पूरी एक सर्कल सूरज के इर्द गिर्द घूमने में। फिर वीनस इज कंसिडर टू बी आर ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज़ वेरी मच सिमिलर। वीनस को ट्विन कहा जाता है अर्थ का, क्योंकि ये इसका साइज और शेप जो है अर्थ की ही तरह है। Till August 2006, Pluto was considered to be planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, it is decision was taken that Pluto was like other celestial body. Was that taken that Pluto and discovered in recent past time and is called dwarf planet. Dwarf planet इसको considered किया गया है क्योंकि ये जो है एक planet होने की कैटेगरी को पूरी नहीं करता है, जो कैटेगरीज हैं उनमें ये नहीं आता है, ठीक है। इसलिए अब 80 प्लानट, अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लानट है सन के इन साइज, और 5th प्लानट है, 5th लार्जेस्ट प्लानट, 3rd नियरेस्ट टू द सन और 5th लार्जेस्ट, 3rd नियरेस्ट, 5th लार्जेस्ट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द पोल, पोल से थोड़ा जो है फ्लैट है, ठीक है। ये पोल्स हैं 2, नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ से थोड़ा फ्लैट है, और इसको एक शेप दिया गया है जियोइड शेप, ये देखो जियोइड शेप, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ,
आर प्रोबेबल फाउंड ओनली ऑन अर्थ. प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ. अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड. ना ही ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है. इस पे वाटर है, एयर है, जो असेंशियल है सर्वाइवल के लिए लिविंग बींग्स के. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस. और एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट. इन रीजन्स की वजह से अर्थ इकलौता यूनिक प्लानट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं. फ्रॉम द आउटर सरफेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो स्पेस से जो है अर्थ जो है ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि इस यहाँ पे 2/3 जो है वाटर है. वाटर की वजह से ये ब्लू कलर का दिखता है और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. फिर हम पढ़ते हैं मून के बारे में. मून जो है सिर्फ इकलौती सैटेलाइट है अर्थ की. इसका डायमीटर ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ है. इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट्स नियर टू द प्लानट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडी. ये अदर सेलेस्टियल बॉडी से बहुत नज़दीक है अर्थ के, इसलिए ये इतना बड़ा हमें दिखता है. वरना स्टार्स तो इससे भी बड़े बड़े हैं ना, लेकिन ये जो है नज़दीक है और स्टार्स बहुत दूर हैं, इसलिए ये दूर दूर दिखते हैं. इट इज़ 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of Earth from the Sun and that of the Moon. The Moon moves around the Earth in about 27 days लगते हैं मून को उसकी ऑर्बिट पे अर्थ के अराउंड घूमने में. समझे? ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन अर्थ. सिर्फ एक साइड का मून हमें दिखता है अर्थ पे, क्योंकि ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक साइड का ही दिखेगा ना. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. मून पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. ठीक है. इट हैज़ माउंटेन्स हैं इसके. ये ह्यूमन. ओके नेक्स्ट. प्लेन एंड डिप्रेशंस ऑन द सरफेस. प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं. दीज कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सरफेस. और इनकी वजह से जो शेडोज़ जो हैं मून के ऊपर दिखते हैं क्योंकि माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं, प्लेन एरियाज हैं. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट द ऑर्बिट के बारे में. ठीक है. apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. स्टार्स और मून के अलावा भी और सारे ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के अलावा जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, जिसको हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं. छोटे छोटे ऐसे छोटे तो हमें लगते हैं ना, ऐसे एस्ट्रॉइड्स. ठीक है. वो भी जो है सन के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं. ठीक है. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लानट विच एक्सप्लोइटेड मेनी. जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई प्लानट थे जिसको जो प्लानट्स को जो एक्सप्लॉइट हुआ ना, टूटा, और उसके ये मटेरियल है. ठीक है. उसके सेडिमेंट्स जो हैं इसमें घूम रहे हैं. अब एक और चीज़ आती है मेटेरॉइड. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझना एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड का फ़र्क. ठीक है. दे आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. इसका जो रॉक के स्मॉल पीसेज जो सन के अराउंड में. समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ. कभी ये नियर द अर्थ भी आप न्यूज़ में सुनते हो हर दिन कि एक मेटेरॉइड अर्थ से टकराने वाला था या टकराने वाला है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये इतनी स्पीड से एटमॉस्फेयर की तरफ अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन क्रिएट होती है एयर में और ये गर्म हो जाते हैं और ये जलने लग जाते हैं जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं. और इसकी वजह से ये फ्लैशी दिखने लगते हैं जब हम लोग देखते हैं न्यूज़ में. समटाइम द मेटेरॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट हालो. कभी ये बर्न नहीं होते पूरी तरह से और ज़मीन पे गिरते हैं तो यहाँ एक क्रेटर बन जाता है. ठीक है. Do you see a whitish board band like a white band glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band of Milky Way galaxy. Our solar system is a part of the galaxy. हम दूर से स्टार्स का एक झमकटा अगर कभी देखते हैं तो वो एक गैलेक्सी है जिसके बीच में पूरे प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, और ये इसको हम जिस गैलेक्सी में उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. Thus it was named as a Akash Ganga. In ancient India it was imagined to be a river of light, ancient and flowing in the sky. और ancient times में जब लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें लगता ये स्टार्स को जो है उन्हें लगता था कि इस आसमान में दरिया है लाइट का, तो इसे नाम दिया गया आकाश गंगा. ये चीज़ याद रखना. ठीक है. ए गैलेक्सी इज़ ह्यूज गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट. ठीक है. द मिलियंस, there are millions of such galaxies to make the universe. वहाँ millions of galaxies और भी हैं यूनिवर्स में. ठीक है. Scientists are still trying to find out more and more about it and we are not certain about the size but we know
दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. देर आर मिलियंस अदर्स हैं, बट अभी साइंटिस्ट ने उतनी डिस्कवरी नहीं की है, लेकिन हमें पता है कि वी एंड यू आर बिलोंगिंग टू दिस गैलेक्सी.